નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાત ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 10માના હિન્દી વિષયનો પાઠ 12મો એક નવી શરૂઆત આ ગદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે। આ પાઠના અગત્યના પ્રશ્ન જવાબ આપણે વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છે, જેમાં વ્યાકરણને લગતા પ્રશ્ન જવાબ પણ આપણે આવરી લીધા છે। જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કરી દેજો, ચેનલ પર નવા હોય તો चैनल सब्सक्राइब कर लेजो। तो जो આપણે સૌથી પહેલા પ્રશ્નોત્તર। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। तो उसका उत्तर है, ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि में मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? उसका उत्तर है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में थोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उनसे मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ हमारा शरीर है। इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा और उससे मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? तो उसका उत्तर है, गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिस की लैब में उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामिस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। चौथा प्रश्न है, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो उसका उत्तर है, मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके जो मूल स्वरूप तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। पांचवा प्रश्न है, प्रोफेसर रामिस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय क्यों किया? तो उसका उत्तर है, प्रोफेसर रामिस मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग किया प्रक्रिया के दौरान जिन स्थितियों से गुजरे थे, इन स्थितियों ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उनका तरंग में परिवर्तित शरीर गंदे नाले और उसके पास की दुनिया में पहुंच गया था, जहां नाले के किनारे बस बजाती मानवीयता ने उन्हें हिला कर रख दिया था। चैम्बर से निकलने पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब भी तो उन्हें देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना और उसको जीवन की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाने की काम करना बाकी है। यह काम मानव प्रक्षेपण यंत्र प्रोजेक्ट के प्रयोग से कहीं अधिक जरूरी है। इस प्रकार प्रोफेसर रामिस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय किया।
प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला, प्रोफेसर रामिश ने प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों से विभक्त એટલે કે છૂટું કરી किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है। प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। दूसरा प्रश्न है, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो उसका उत्तर है, परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है। तीसरा है, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है, किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिससे और टुकड़े ना हो सके, उनकी रचना परमाणु से होती है। अतः परमाणु का आकार मिलता है उसकी अपनी भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। चौथा प्रश्न है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम दीजिए। तो उसका उत्तर है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम है प्रोफेसर रामिश और प्रोफेसर माधवन। छठा प्रश्न है, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया। तो उसका उत्तर है, यकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। सातवां प्रश्न, प्रोफेसर रामिश कौन सी नई शुरुआत करने वाले थे। तो उसका उत्तर है, प्रोफेसर रामिश मानव देह को विद्युत तरंगों में रूपांतरित करके उसे नई तकनीक से स्थानांतरित करने की नई शुरुआत करने वाले थे। आठवां प्रश्न, प्रोफेसर रामिश ने माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति क्यों प्रदान की। तो उसका उत्तर है, प्रोफेसर रामिश ने माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की क्योंकि वह उनके जिगरी दोस्त आनंद की सिफारिश लेकर आए थे। नौवां प्रश्न, माधवन की तंद्रा अचानक क्यों बंद हो गई। तो उसका उत्तर है, मधुबन की तंद्रा वो अचानक बंद हो गई, माधवन की तंद्रा अचानक बंद हो गई क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो गई, जाने से मानव प्रक्षेपण यंत्र जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में धुआं उठने लगा था, इसलिए। 10वां प्रश्न, प्रोफेसर रामिश के अचेत शरीर में चेतना कब आई। तो उसका उत्तर है, डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने जाने और कुछ अन्य सावधानियां बरतने के बाद प्रोफेसर रामिश इतने अचेत शरीर में चेतना आई। अचेत मीन्स उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा था, हलन चलन नहीं हो रहा था शरीर में। बहुविकल्प प्रश्नोत्तर में विभाग 1 है गद्य आधारित। पहला है, प्रोफेसर रामिश का चेहरा एक विशेष प्रकार की दमक दे रहा था, तो उसकी आभा का, आभा मीन्स आईना। दूसरा है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा, माधवन के साथ किसकी संतुष्टि थी, तो वो थी आनंद की। चौथा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, એટલે કે વિદ્યુત ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થઈ શકે છે। પાંચમું છે, માનવ प्रक्षेपण यंत्र के संपादन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। छठा, परमाणु में क्या नहीं होता है, तो वो थे अणु। सातवां, माधवन कौन थे, तो वो थे विज्ञानी। आठवां, प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था, तो था मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। विभाग दूसरा व्याकरण आधारित है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विग्रह बताइए। संधि छोड़वानी है। दुर्घटना, दु वत्ता घटना। संयोग, सम वत्ता योग। दुर्गंध, तो दु वत्ता गंध। दूसरा है, सूचित समास का प्रकार बताइए। श्रम साध्य, तो है तत्पुरुष समास।
कुपोषण तो है कर्मधारय समास। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित समास का प्रकार बताइए। तो प्रोफेसर की प्रयोगशाला दूसरे घर में थी तो है तत्पुरुष समास। दूसरा मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा तो है बहुव्रीहि समास। तीसरा मशीन की कार्य प्रणाली ऑन हुई तो वह तत्पुरुष समास। चौथा है लाखों नागरिकों की सुविधा उपलब्ध करवानी है तो वह कर्मधारय समास। चौथा शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। सहायता करने वाला तो होता है सहायक। दूसरा जो संभव ना हो वो होता है असंभव। तीसरा भूतकाल की घटनाओं का क्रमशः वर्णन करने वाली पुस्तक तो उसे कहते हैं इतिहास। चौथा जो सहयोग देता है वह उसे कहते हैं सहयोगी। पांचवा जल्दी ना समझने वाला तो उसे कहते हैं जटिल। छठा किसी का कोई काम करने के लिए दूसरों से कहना तो उसे कहते हैं सिफारिश। सातवां कोई काम करने के लिए किसी से ली गई स्वीकृति तो उसे कहते हैं अनुमति। आठवां क्रिया के परिणाम से होने वाली क्रिया तो उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। नौवां छूत से फैलने वाला एक रूप तो उसे कहते हैं चेचक। दसवां किसी मर्ज से पीड़ित होने वाला तो उसे कहते हैं मरीज। 11वां कार्य करने की विधि तो उसे कहते हैं कार्य प्रणाली। 12वां बिना चेतना वाला तो उसे कहते हैं अचेत। 13वां अच्छी तरह पोषण ना होना तो उसे कहते हैं कुपोषण। 14वां घास फूस ना का बना आवरण तो उसे कहते हैं झुग्गी। 15वां प्रयोग करने का विशेष स्थान तो उसे कहते हैं प्रयोगशाला। 16वां है किसी चीज के अंगों को अलग अलग करना तो उसे कहते हैं विश्लेषण। 17वां मध्यवर्ती स्थान का काल तो उसे कहते हैं अंतराल। 18वां तत्वों का सबसे छोटा कण तो उसे कहते हैं अणु। 19वां तत्व का वह टुकड़ा जिसका और भाग ना हो सके तो उसे कहते हैं परमाणु। 20वां है काबू करने की क्रिया तो उसे कहते हैं नियंत्रण। प्रश्न 5वां निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। मानव का मानवता, प्रक्षेप का प्रक्षेपण, व्यस्त का व्यस्तता, संपादित का संपादन, मिलना का मिलन। परखना का परख, सुनना का सुनवाई, बच्चा का बचपन, मौजूद का मौजूदगी, वक्ता का वक्तव्य, उड़ना का उड़न, जुड़ना का जुड़ाव, अपना का अपनापन, लायक का लायकी, प्रसिद्ध का प्रसिद्धि, व्यक्ति का व्यक्तित्व। प्रश्न 6 है निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। आज यंत्र का प्रक्षेपण होने वाला है तो परीक्षण आज यंत्र का परीक्षण होने वाला तो परीक्षण हुआ भाववाचक संज्ञा। दूसरा उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा दमक रहा है तो आभा हुआ विशेषण। अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान करना तो अनुमति हुआ उसका जवाब। चौथा है माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया तो आश्चर्य हुआ उसका उत्तर। 5वां हम अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन हुआ उसका उत्तर। 6ठा यह ठीक वैसा है कि जैसे किसी मशीन की बनावट तो बनावट उसका उत्तर हुआ। 7वां इससे हम आसानी से समझ सकते हैं तो आसानी हुआ उसका उत्तर। उसके बाद है 8वां प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई तो मुस्कान। 9वां तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई तो तंद्रा हुआ उसका वाचक। 11वां माधवन अपनी उत्तेजना संभाल नहीं सका तो उत्तेजना उसका आंसर है। 11वां है प्रोफेसर रामेश के मन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी तो उथल पुथल। 12वां है लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है तो कुपोषण हुआ उसका उत्तर। 13वां है वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे तो फैसला हुआ उसका उत्तर। 14वां आधे घंटे बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया होश हुआ उसका उत्तर। प्रश्न 7वां निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। विशेष का वो विशेषज्ञ, अध्ययन का अध्येता, विज्ञान का विज्ञानी, तत्व का तत्वज्ञ, विश्लेषण का विश्लेषक, नियंत्रण का नियंत्रक, इतिहास का इतिहासकार, कमांड का कमांडर। प्रश्न 8वां है कर्तुवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ बताइए। सहाय की सहायक, निर्माण का निर्माता, सम्मोहन का सम्मोहक, घूमना का घुमक्कड़।
9वां प्रश्न है पर्यायी शब्दों की सही जोड़ बताइए। सहायक का मददगार, दमक का चमक, सहसा का अचानक, अनुमति का आज्ञा, लेकिन का परंतु, आश्चर्य का विस्मय, तरंग का लहर, सिर्फ का केवल, सीमा का हद, बधाई का अभिनंदन। प्रश्न 10वां है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सामान्य का असामान्य, शुरुआत का आखिर, असंभव का संभव, शक्तिशाली का शक्तिहीन, आनंद का विषाद, जटिल का सरल, उचित का अनुचित, सक्रिय का निष्क्रिय, समर्थन का खंडन, संयोग का वियोग, कुपोषण का सुपोषण और जीवित का मृत। प्रश्न 11वां है विलोम शब्द की सही जोड़ बताइए। अति का अलट, लंबी का चौड़ी, व्यक्त का अव्यक्त, संपन्न का विपन्न, अलग का पिछला, अगला का पिछला, शेष का आशेष, सुविधा का असुविधा। प्रश्न 12वां है निम्नलिखित मुहावरे की सही जोड़ बताइए। पहला तंद्रा भंग हो जाना, उसका मतलब होता है चेतना में आना। दूसरा हक्का बक्का रह जाना, तो उसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। तीसरा है हाथ पैर फूल जाना, तो उसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना। चौथा दिमाग में विचार कौन देना, तो उसे कहते हैं अचानक विचार आना। 5वां है दम साधे बैठना, तो उसका अर्थ होता है चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। 6ठा है 2-4 होना, तो उसका अर्थ होता है सामना करना। 7वां है बाहों में भींच लेना, तो उसका अर्थ होता है आलिंगन देना। 8वां है आंख गड़ना, तो उसका उत्तर है एक टक देखना। 9वां है आंखों में झांकना, तो उसका अर्थ होता है भली भांति निरखना। 10वां है लंबी सांस लेना, तो उसका अर्थ होता है आह भरना। प्रश्न 13वां है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बताइए। शरीर का शारीरिक, क्षण का क्षणिक, आनंद का आनंदित, वास्तव का वास्तविक। प्रश्न 14वां है विशेषण की सही जोड़ चुनिए। प्रकाश का प्रकाशित, संसार का सांसारिक और भारत का भारतीय। तो आ આપણે ધોરણ 10માના હિન્દી વિષયનો ચેપ્ટર 12માના પ્રશ્ન જવાબનું સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.